स्मृति ईरानी की बेटी एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे फर्जी लाइसेंस लेके बार चलाती है। में उनका रेस्टोरेंट है और बीफ है जी, बीफ है और प्रोन है, कई तरह का उसमें मेनू है। उस मेनू को आप देखिए। माँ और सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी के कितनी करीब हैं, भाजपा सरकार में उनका कद कितना बड़ा है। वो अपने कद का दुरुपयोग करके और बार लाइसेंस लेकर मरे हुए व्यक्ति का और रेस्टोरेंट चलाती है। अभी तक क्या कोई जांच एजेंसी उनके यहाँ छापामारी किया, जांच किया? मरे हुए व्यक्ति के नाम से लाइसेंस लेके इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करती है, उसको तो अभी तक जेल में होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदी भाषी में जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। गोवा में जाएंगे तो ब्रीफ कहेंगे कि आप छूट है, वहाँ बीफ खिलाएंगे, तो आप बीफ कल बोलेंगे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये जिस क्षेत्रीय भाषा में जाते हैं उसी के समर्थक बन जाते हैं। ना ये राम के हैं ना रहीम के हैं, इनका कोई ईमान है ना धर्म है। ये लोग सिर्फ लोकतंत्र के हत्यारे हैं, देश के पूजक हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत को मानते हैं, ये सावरकर के चेले चपाटी हैं। ये लोग कभी भी देश के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। बार चला रही हैं और जो बार का मामला कांग्रेस ने खूब उछाला, क्या किसी की बेटी के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना क्या सही? एक बात बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे फर्जी लाइसेंस लेके बार चलाती है और उस बार का जो मेनू है उसको आप गौर कीजिए। क्या है कुछ खास है क्या उसमें बिल्कुल खास है, तभी तो कह रहे हैं ना कि गोवा में उनका रेस्टोरेंट है और बीफ है जी, बीफ है और प्रोन है, कई तरह का उसमें मेनू है। उस मेनू को आप देखिए, सारे सोशल साइट पे पड़े हुए हैं। और उनकी लड़की चूँकि वह मंत्री पद पे विराजमान है, उनकी माँ और सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी के कितनी करीब हैं, भाजपा सरकार में उनका कद कितना बड़ा है। वो अपने कद का दुरुपयोग करके और बार लाइसेंस लेकर मरे हुए व्यक्ति का और रेस्टोरेंट चलाती हैं। अभी तक क्या कोई जांच एजेंसी उनके यहाँ छापामारी किया, जांच किया? ईरानी कह रही है हमारी बेटी वहाँ पढ़ती है, कोई बार नहीं चलाती है और इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये बात हम कहते हैं कि स्मृति ईरानी वो हर उनका बात कोर्ट को चैलेंज होता है, लेकिन जब गलत करती हैं तो उनका इतिहास ये पूरा देश देखता है। जब वो टीवी पे आई थी एक छोटा सा एंकर बन के, और उनके राजनीति के इतिहास को पूरा देश जानता है। और उनकी बेटी एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से लाइसेंस लेके इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करती है, उसको तो अभी तक जेल में होना चाहिए। आप कह रहे हो बीफ वहाँ पर परोसा जाता है, बीफ बचाने का काम कांग्रेस करती है और बीफ बेचने वालों को जेल में भेजती है। एक बात बताइए, जो वो मेनू वायरल हो रहा है उस पे देखिए कि उस पे क्या क्या चीज उनके मेनू में है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है देश में। ये लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदी भाषी में जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। गोवा में जाएंगे तो ब्रीफ कहेंगे कि आप छूट है, वहाँ बीफ खिलाएंगे, वहाँ बीफ कल बोलेंगे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये जिस क्षेत्रीय भाषा में जाते हैं उसी के समर्थक बन जाते हैं। ना ये राम के हैं ना रहीम के हैं, इनका कोई ईमान है ना धर्म है। ये लोग सिर्फ लोकतंत्र के हत्यारे हैं, देश में उनका कोई चरित्र नहीं है। ना ये राम के हैं ना वो इस देश के लोकतंत्र के हैं। कहिए देश को बचाने वाले हैं, देश बचा रहे हैं। एक बात बताइए, देश को तो हाथ में इन्होंने कटोरा थमा दिया। ये लोग देश बचाने वाले के लोग हैं, ये तो देश के बेचने वाले लोग हैं। हिंदू रक्षक भी हैं। ये अगर हिंदू रक्षक हैं तो इस देश में 86% 84% हिंदुओं का पॉपुलेशन है, 80%। आज हिंदू परेशान है, इस देश का एक एक व्यक्ति परेशान है। इनका कोई ना धर्म है ना ईमान है। आज सारे लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इस देश का कौन ऐसा वर्ग है जो खुशहाल है? लेकिन ये अपने सुविधा के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में जहाँ जो जरूरत है उसके अनुसार देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए अभी जो बीफ का मामला आपने उठाया कि भारत के अंदर ही बीफ एक्सपोर्ट काफ़ी मात्रा में हो रहा है। हमारा जो रेवेन्यू है काफ़ी हद तक बीफ से मिलता है। एक तरफ मुसलमानों को ये बीफ खाने से रोका जाता है, उनके फ्रिज में झाँका जाता है, लेकिन देश में बीफ के निर्यात को लेकर के हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में 2014 के बाद मोदी जी के कार्य में बीफ का निर्यात जो है 3 गुना हो गया। इनका कहाँ है? इन्होंने तो शपथ लिया था कि मैं इस पर नियंत्रण कंट्रोल कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ये लोग किसी धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं। इनके असम के मुख्यमंत्री,
इनके गोवा के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट को पढ़िए, इन्होंने कभी ब्रीफ का विरोध किया? ये लोग जो हैं अपने, ये लोग कर्नाटका का देखिए, ये लोग अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी अपना धर्म को बदल लेते हैं। ये ना किसी धर्म को मानने वाले हैं, न इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। आरएसएस आज़ादी के बाद कभी भी अपने कार्यालय में इन्होंने झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया। तो ये लोग जो हैं किसी भी धर्म और संविधान के मानने वाले लोग नहीं है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस आरएसएस ने कभी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन अभी बीजेपी के नेता येदियुरप्पा और शिवसेना के कुछ नेताओं ने ये कहा है कि भगवा ध्वज को हम राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे। एक बात बताइए, इस देश में भगवा जो है पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। ये लोग देश के रक्षक नहीं है। इनको तो देश में यह कहना चाहिए कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, महंगाई को नियंत्रण करेंगे, लेकिन ये कहते क्या हैं कि देश में हम भगवा झंडा फहराएंगे। ये इनका देश में उन्माद फैला के ये लोग शासन करना चाहते हैं। ये लोग जो इनका कभी सफल नहीं होगा। देश दिग्भ्रमित जरूर है, लेकिन देश के लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि धर्म के ये लोग के विभाजन के चक्कर में देश जो है इनको मान लेगा। आने वाला समय इन लोगों को फिर देश में जो है ये लोग का झंडा दिखाई नहीं देगा। इस तरह का जो बयान जो आ रहा है कि भाई भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की जो बात की जा रही है, ये मानसिकता क्या संदेश दे रही है? एक बात बताइए, ये देख भाई, ये कभी सफल नहीं होंगे। ये गोडसे के पूजक हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत को मानते हैं, ये सावरकर के चेले चपाटी हैं। ये लोग कभी भी देश के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये गोडसे को भी पूजते हैं और गांधी के पुण्यतिथि पर उनको माला भी पहनाते हैं। ये दो नीति देश में, दो सिद्धांत नहीं चल सकता है। देश दिग्भ्रमित है, देश के आम आदमी दिग्भ्रमित हो सकता है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। इन लोग का जो षड्यंत्र है देश में सफल नहीं होगा। इनका सिद्धांत होना चाहिए कि देश के हर वर्ग का विकास हो, लेकिन उससे ये लोग परे है। आप कह रहे हैं कि गोडसे के मानने वाले हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा लेकर जाते हैं, कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, शांति का प्रतीक है। एक बात बताइए, अगर ये बुद्ध के सिद्धांत पर चलने वाले होते तो इस देश में इस तरह का उनके नेता और संसद उन्माद फैलाते? प्रधानमंत्री कभी भी उन तरह के नेताओं को बोलने वाले पर अंकुश लगाया? प्रधानमंत्री के टिप्पणी को खुद सुन लीजिए, उनके भाषण को सुन लीजिए। वह अपने सुविधा के अनुसार, आज तक प्रधानमंत्री वो अपने को नहीं समझ पाए। आज तक वह यही समझते हैं कि वो बीजेपी के प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा एक कमी जो है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। एक बात आप समझ लीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित होगा। अगर यह प्रधानमंत्री वाकई इस देश के प्रति ईमानदार और वफादार होते तो उन्होंने 2014 में जो देश के घूम के 2019 में जो वादा किया था उसको पूरा करते। लेकिन उन्होंने एक भी वादा जो 2014-2019 में किया वो पूरा नहीं किए। राम राज्य ला रहे हैं सर, राम राज्य। एक बात बताइए, क्या राम राज्य ला के बेरोजगारों को क्या कटोरा थमाएंगे? राम राज्य तो उस दिन आता जब इन्होंने वादा जो किया था कि एक गरीब का बच्चा भी फ्लाइट के हवाई जहाज़ पे जाएगा, और वहाँ जो 2014 की पूर्व की सरकारें थी, एयरपोर्ट पे 30 रुपये में चाय और कॉफ़ी मिल जाता था, जो एक देश के आम आदमी पी लेते थे। आज कहीं भी एयरपोर्ट पे 180 और 200 रुपये के नीचे का चाय और कॉफ़ी नहीं है। ये आम आदमी की शोषण करने वाली सरकार है, जो न महंगाई पर नियंत्रण है, ये सिर्फ आम आदमी को लूटने और उद्योगपति को छूट दे दी है। लेकिन देश में तो मुद्दा ही नहीं है, ना महंगाई की कोई बात कर रहा है, ना बेरोजगारी। एक बात बताइए, जितने भी तो हिंदू मुसलमान की हो रही है, देखिए यही 20 की हो रही है। देखिए यही तो बात है कि यही कारण है कि हिंदुस्तान में शिक्षा का जो लोग गुमराह करके, अंग्रेज भी इस तरह की खेती बहुत दिन तक नहीं कर पाए थे, तो ये कितना दिन कर पाएंगे? तो इनका भी सत्ता का अंत सुनिश्चित है और ये भी बहुत दिन तक इस देश में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनका दोस्त अमित शाह जी कह रहे थे कि हम 50 साल, अब 30 साल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 30 महीना में इनका कमल जो है कीचड़ में ध्वस्त हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और प्रयास से चलने वाली ये सरकार है। आपने देखा नहीं, अब एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। ये बात बताइए कि इन्होंने रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति बनाया, उनके साथ किस तरह का भेदभाव हुआ ये पूरा देश देखा। मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाए। ये आदिवासियों की सम्मान की बात होती, हम भी मानते हैं कि देश में एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन उसके 2 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको भी देश देख रहा है। ये तो सरकार को और प्रधानमंत्री पर
प्रधानमंत्री को इस पे शुद्धिकरण किया गया है। इस पे जवाब देना क्या, चाहिए। क्या वायरल हो रहा है वीडियो? एक वीडियो बहुत देने के शुद्धिकरण का जो वीडियो आ रहा है उसको देश को दिखना, देश के आप प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो ट्विटर से लेके कई चैनल पर देखने को मिला, रामनाथ जी के साथ भी किस तरह का भेदभाव हुआ सारे लोग जानते हैं। तो हम किसी एक व्यक्ति को पद पर बैठा दें, उससे नहीं हो सकता है जब तक हम अपने माहौल और बातचीत को नहीं बदलते। सम्मान नहीं दे रहे हैं ये देश में दलितों के साथ सम्मान नहीं कर रहे। ये किसी भी वर्ग को सम्मान देने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ बीजेपी अपना सम्मान जानती है और देश के उद्योगपति जो इनके मित्र हैं, जो बैंक लूट के भाग रहे हैं, जो देश के खजाना लूट रहे हैं, उन्हीं का वो सम्मान करती है। अनिल अंबानी को राफेल का इतना बड़ा स्कैम हो गया, सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी। ये सरकार जो है सिर्फ भ्रष्टाचारियों और अपने उद्योगपति मित्रों के समर्थक है, देश के किसी वर्ग के हित में कार्य नहीं करती।